बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वॉइस लर्निंग में दोबारा आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, यानी कि डेप्थ में अगर हम जाते हैं, लास्ट टॉपिक में जो हमने गए थे वो हम ज़मीन से ऊपर चले गए थे, सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर चले गए थे। लेकिन अब के बार जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा कि हम ज़मीन को डिगिंग करके नीचे जाना शुरू कर देंगे, नीचे चला जाएंगे, यानी ज़मीन खोद के हम नीचे जाएंगे और फिर हम जज करेंगे कि हमारे पास जो है क्या मिल रही है, जी की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है, जी की वैल्यू कितनी वेरी हो रही है, जी की वैल्यू पे कितना आपके पास चेंजिंग आएगी और क्या हम इक्वेशन उसकी ड्राइव करने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं स्क्रीन की तरफ और बाकी चीज़ें फिर बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। बड़ा टिपिकल सा टॉपिक है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो आइए स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप फिगर को देखें तो इस फिगर में वही फिगर है जो पहले हमने हाइट के लिए बनाई थी, लेकिन अब यही फिगर थोड़ी सी चेंज हो गई है। हाइट वाली जो फिगर थी वो थोड़ी सी इससे चेंज थी। उसमें यहाँ पर ये जो अपर पार्ट है इसमें हाइट थी, यानी कि हम ज़मीन से ऊपर चले गए थे। लेकिन अब आप देखें कि हम ज़मीन के अंदर आ गए, यानी वो जो पॉइंट बाहर था वो अब पॉइंट अंदर आ गया, यानी कि हमने ज़मीन के अंदर डिगिंग करना शुरू कर दी और डिगिंग करते हुए हम लोग अंदर आ गए। जब हमने डिगिंग करके हुए अंदर आए तो हमने ये देखा कि हम इतना डिस्टेंस क्लियर कर आए, यानी इतनी ज्यादा डेप्थ में आ गए। अब डी जो है ये डेप्थ को शो करती है तो डिस्टेंस ही, लेकिन ऊपर जो गए तो हमने उसे हाइट से लिखा था। अब जो हम नीचे आ रहे हैं तो हमने इसे डेप्थ के साथ लिखा है। इसका मतलब ये है कि अब हम जमीन की सरफेस से भी अंदर जाना शुरू हो गए। बाकी सारी चीजें हमारे पास सेम है कि रेडियस ऑफ अर्थ भी सेम है, सब चीजें हमारे पास सेम है। लेकिन अब इस रेडियस ऑफ अर्थ पर क्या फर्क पड़ेगा? पिछली दफा भी फर्क पड़ा था। वो क्या फर्क पड़ा था कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ अर्थ था उसके अंदर हाइट ऐड हो गई थी। अब की बार क्या होता है, अब इसको देखना पड़ेगा। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखें, सबसे पहले तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला उठाते हैं। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं चीजें समझाता रहूंगा, आप समझिएगा कि फ्रॉम द डेंसिटी फॉर्मूला, यानी कि डेंसिटी का फॉर्मूला उठाते हैं जो कि किसके बराबर है, मास पर वॉल्यूम के। तो मास हमारे पास मौजूद है तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर लेते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसे आएगी। देखें जी, अब यहाँ पे आपके पास जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, 4/3 पाई आर ई क्यूब। ये आप पहले भी पढ़कर आए, पिछले लेक्चर में भी पढ़कर आए कि 4/3 पाई आर ई क्यूब कहां से आया, क्योंकि कोई भी स्फीयर होगा, अर्थ भी एक स्फीयर है, तो उसका जो वॉल्यूम, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर ई क्यूब ही होता है, आर क्यूब होता है, सॉरी। तो आर ई यानी अर्थ, वॉल्यूम वी ई यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो चलें जी आगे हमारे पास एक और चीज वैल्यू हुई है, वो आपके पास ये है कि हमने क्या किया कि इस वॉल्यूम के फॉर्मूला को, वॉल्यूम की वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू में पुट कर दिया। कौन सी वैल्यू में? इस वैल्यू के अंदर पुट किया तो ये अब आपके पास आया 4/3 पाई आर ई क्यूब मल्टीप्लाई बाय द डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स ये आएगा जब हम डेप्थ में जाएंगे तो उसका फॉर्मूला। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स आगे अगर हम चलते हैं तो हमें यह भी मालूम है कि अर्थ का फॉर्मूला क्या है। अर्थ का फॉर्मूला है GRE² डिवाइडेड बाय G। ये मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला हम पहले भी फाइंड कर आए। अब देखें, दो चीजें हमें मिल गई, एक मास ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर ई क्यूब मल्टीप्लाई बाय द डेंसिटी, और दूसरी जो चीज मिली वो हमारे पास क्या मिली, GRE² डिवाइडेड बाय G। तो दो चीजें आपके पास आ गई, एक हम पहले फाइंड कर चुके थे। क्यों? क्योंकि हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ थे और अब हम सरफेस ऑफ अर्थ पे नहीं है बल्कि हम डेंसिटी पे जा रहे हैं, यानी डेप्थ में जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चेंज आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू से
कौन सी वैल्यू से? जो ऊपर वाली मास ऑफ अर्थ की वैल्यू थी। इससे हमने क्या किया, इससे हमने जी की वैल्यू फाइंड की। कैसे? इसको रीअरेंज किया, जी को हम मास के पास ले गए, आर ई को भी मास के पास ले गए, जी यहां पे डिवाइड हो रहा था वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, आर ई यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आके डिवाइड कर देगा। अब स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको इसमें समझाऊं कि जब आपने मास ऑफ अर्थ फाइंड किया था, वीडियो भी है इस पर, आप देख लीजिएगा, लेकिन मेरा पूरा लेक्चर है इस पर, लेकिन जब आप मास ऑफ अर्थ फाइंड करते हैं तो आपको शायद याद होगा कि सबसे पहले हम जी की वैल्यू फाइंड करते हैं और एग्जैक्टली वो जी की वैल्यू यही है जो मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। बट हमने दोबारा से फाइंड किए क्योंकि मास ऑफ अर्थ को हमारे पास मिला हुआ है, हमें याद मास ऑफ अर्थ रहता है। अदरवाइज जो जी की वैल्यू सब पहले फाइंड करते हैं और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हम बाद में फाइंड करते हैं। चलें जी, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये कहते हैं कि जी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, यानी कि एक काम हम ये कर लेते हैं कि यहां पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर जब हम 2 में पुट करेंगे तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। कौन सा? G इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय G डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, कौन सा? मास ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर ई क्यूब मल्टीप्लाई बाय रो, यानी डेंसिटी। तो अब ये जो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। गौर से सुन लें, ये जो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में मास ऑफ अर्थ की जगह पुट करना है। तो देखते हैं कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स देखें क्या बना ये कि आप गौर से देखिएगा कि देखो जी सेम आया, इज इक्वल टू की साइन बिल्कुल सेम, ये जो कैपिटल जी है ये आ गया, आर ई स्क्वायर ये आ गया, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 2 में दो वैल्यूज थी यानी जी और आर ई स्क्वायर ये दोनों अलग आ गई। बाकी क्या बचा? मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ की जगह हमने क्या लिखा? इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कर दी, जो कि किसके बराबर है? 4/3 आप देख सकते हैं पाई आर ई क्यूब मल्टीप्लाई बाय दी डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये देखें पूरी की पूरी वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये चीज आप ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने वैल्यू कैसे पुट की है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब जरा देखें तो आपके पास कुछ चीजें डायरेक्टली कैंसिल हो गई। कैसे? आर ई स्क्वायर ऊपर आर ई क्यूब, एक आर बचा, बाकी ये नीचे वाले दोनों स्क्वायर कैंसिल हो गया। और अब जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो ऐसे बचेगी कि g इज इक्वल टू 4/3 g पाई आर ई एंड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ अर्थ, जिसे हम रो भी के बुलाते हैं। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स यहां तक ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ये बनाई है जी की इक्वेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी तक हम डेप्थ में नहीं गए, याद रखिएगा। हमने डेंसिटी का फॉर्मूला सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हम जी की एक और वैल्यू फाइंड कर सकें विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी। चलें अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब अगर हम आगे चलते हैं तो आगे अगर हम चलेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कि अब हम अगर डेप्थ में जाते हैं तो अब ये जो आर ई है ये चेंज हो जाएगा। आर ई नहीं रहेगा, बल्कि आर ई अब छोटा होना शुरू हो जाएगा। पूरा डायमीटर है, हम नीचे जाना शुरू हो गए। जब नीचे जाना शुरू हो गए तो यहां आप इक्वेशन में देखें कि आर ई अब कम होना शुरू हुआ और आहिस्ता 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 ये इस पॉइंट पर आ गया। यानी कि अब हम जितना नीचे जाएंगे तो वो जो डिस्टेंस होगा उसको हम आर ई में से माइनस कर देंगे, यानी डेप्थ को माइनस किया जाएगा अब डी रेडियस में से। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं। पहले हम सेंटर से सरफेस पे थे, सरफेस से दूर जा रहे थे, लेकिन अब हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस हमारा रेडियस से भी कम हो रहा है। तो अब जो g की वैल्यू हमारे पास बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, g इज इक्वल टू 4/3 पाई आर ई। अब ये जो आर ई है अगर ये आप लगाते हैं तो ठीक है, आर ई प्राइम, वरना कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन बनाएं, g इज इक्वल टू 4/3 g पाई आर ई माइनस डी मल्टीप्लाई बाय रो। नहीं समझ में आया? मैं दोबारा बता रहा हूं। इक्वेशन नंबर 3 को गौर से देख लें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 अब जब आप गौर से देखेंगे तो इसमें देखें क्या लिखा हुआ है,
जी 4/3 कैपिटल जी पाई आर ई मल्टीप्लाई बाय रो। और 4 को भी देखें तो जी प्राइम इज इक्वल टू 4/3 जी पाई, सिर्फ क्या हुआ है डेप्थ माइनस की गई है, बाकी सारी इक्वेशन आपकी सेम है। तो स्टूडेंट्स हाइट की तरह अब डेप्थ में भी दो इक्वेशन आ गई हैं, दो जी की वैल्यू आ गई हैं, एक ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और एक ये इन डेप्थ। अब इन दोनों को कंपेयर करना है। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन नंबर 4 यानी कि जी प्राइम को डिवाइड करते हैं जी के साथ, कुछ इस तरह। 1 बाय 1 समझा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। कैपिटल जी सॉरी जी प्राइम डिवाइडेड बाय जी, ये आ गए। अब देखते हैं कि पहले कौन सी इक्वेशन कर रहे हैं, 4 को डिवाइड कर रहे हैं 3 के साथ, तो पहले 4 लिखेंगे। 4 में ये है 4/3, देख सकते हैं जी पाई आर ई माइनस जी मल्टीप्लाई बाय रो। और अब हमने 3 की लिखनी है, तो 3 की वैल्यू ये है 4/3 बिल्कुल है जी पाई आर ई मल्टीप्लाई बाय रो, यहां पे भी आ गया। स्टूडेंट्स 3 इक्वेशन में मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी डिवाइड होगी तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और डिवाइड के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो सारी रेसिप्रोकल हो जाएगी। सो ये वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएगी 4/3 बिल्कुल पहले की तरह सेम, कैपिटल जी सेम, पाई सेम, आर ई माइनस जी सेम, मल्टीप्लाई बाय रो। अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ और अब ये वैल्यू आ गई 3/4 जी पाई आर ई मल्टीप्लाई बाय रो। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि ये रो और ये रो दोनों कैंसिल, ठीक है, पाए और ये पाए दोनों कैंसिल, कैपिटल जी और ये कैपिटल जी दोनों कैंसिल, 3 और 3 दोनों कैंसिल, और 4 और 4 ये भी कैंसिल। अब आपके पास जो वैल्यू बची वो कुछ क्या बचा, वो ये बचा कैपिटल जी प्राइम डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू आर ई माइनस डी, और नीचे बचा आपके पास सिर्फ आर ई। तो जो कि क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को अलग अलग तोड़ के लिखेंगे। जब तोड़ के लिखो तो आर ई डिवाइडेड बाय आर ई और डी डिवाइडेड बाय आर ई। ये पहले स्टेप में भी हम, पहली इक्वेशन में भी हम एक दफा कर चुके हैं अल्टीट्यूड वाली में, तो इसमें भी ये सेम पैटर्न है। आर ई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अब ये इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसे बनेगी, जी प्राइम डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू 1 माइनस जी अपॉन आर ई। स्टूडेंट्स अब आप देखें कि इसके अंदर हमने क्या किया कि हमें जी प्राइम की वैल्यू चाहिए। जब जी प्राइम की वैल्यू हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे कि ये जो जी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसे उस तरफ ले जाएंगे, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें ये पता चला कि हम एक वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, और हम ये वैल्यू कितनी फाइंड कर चुके हैं कि जी प्राइम इज इक्वल टू जी 1 माइनस डिवाइडेड बाय डी डिवाइडेड बाय आर ई। स्टूडेंट्स अगली स्लाइड में ये इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, लेकिन अगली स्लाइड में इस डेरिवेशन को जो हमने फाइंड की है पूरी की पूरी, इससे क्या पता चलता है ये हम देखते हैं। तो अगली स्लाइड में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम d की वैल्यू को आर ई के बराबर कर देते हैं, मतलब ये देखें फिगर में देखें कि d यानी कि ये पूरा चलता 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 यहां सेंटर में आ जाए, ठीक है, और ये बॉडी यहां पे सेंटर में पहुंच जाए, तो इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा जरा गौर से देखें। हमारे पास जो वैल्यू थी वो ये थी कि जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। अब हमने इस d की जगह जब आर ई रखा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1, और g की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी। इससे ये बात साबित हुई कि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास g की 0 हो जाएगी। इट मीन्स टू से दैट कि आप जब अर्थ के सरफेस पे खड़े हो तो 9.8 है। अगर आप हाइट यानी एल्टीट्यूड पे जाते हो तो भी आपकी हाइट जो है वो कम हो जाएगी, सॉरी जी जो 9.8 की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर आप डेप्थ में जाते हो तो भी आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह बाद में नई नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। आज की वीडियो में और इससे पहले वाली जो वीडियो में मैं सिर्फ आपकी डेरिवेशन लेकर आया था ताकि आपको ड्राइव करना आसानी से आ जाए। होप सो कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको समझ में आया और अगर नहीं भी आया लेकिन मेहनत तो इतनी हुई है तो मेहरबानी कीजिएगा एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर इंशाल्लाह आगे से आगे हमारी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी और आ रही हैं 1 बाय 1। और होप सो कि जिस टॉपिक पर भी आप फरमाइश करेंगे तो आप कमेंट में फरमाइश कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वो वीडियोस जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।